नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है 10 अगस्त का इवनिंग एडिशन और यहाँ पे हम लोगों ने कह सकते हैं कि 5% का एक अपसाइड आता हुआ देखा था। कौन से महीने में? जुलाई में। और जुलाई में 4 महीने के सेल के बाद यहाँ पे गोल्ड जो है वो बाय में आया था। अगस्त महीने की शुरुआत में हम लोगों ने 9% तक का एक उछाल आता हुआ देखा है। आज एक करेक्शन है। क्या ये करेक्शन इंट्राडे है और क्या ये डीप होता हुआ नजर आएगा? क्या यहाँ पे गोल्ड सिल्वर में जो करेक्शन आ रहा है ये आपको वीकली में या थोड़ा शॉर्ट टर्म में बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है? इन सब चीजों पे आज चर्चा करेंगे। और क्रूड में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि क्रूड में मैं बहुत ज्यादा लोअर साइड नहीं हूँ। क्रूड में मुझे बाउंस लग रहा है, वो बाउंस अभी आता हुआ दिख रहा है। तो क्या क्रूड में बाइंग की स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए? और इन सब चीजों पे चर्चा करेंगे और बेस मेटल में किस तरीके की मूवमेंट रहेगी। बने रहिएगा। और थोड़ा सा तो न्यूज मुझे बोलना ही पड़ेगा ना, क्योंकि आपको बैकड्रॉप पता होना चाहिए। यहाँ पे यूएस ने ईरान ने थोड़ा सा अपना जो स्टैंड है वो टफ किया है और यूएस ने कहा है सूनर और लेटर वो इकोनॉमिक रूप से इतने मतलब परेशान हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे कि उन्हें मतलब नेगोशिएशन टेबल पे आना पड़ेगा। यानी कि थोड़ी सी चीजें जो है वो यहाँ पे मतलब टफ होती हुई नजर आ रही है और मार्केट उसी हिसाब से टफ हो रहा है। डाउ जोन्स में हल्की सी गिरावट है। एसएनपी एक बड़े अच्छे मतलब कि वीक के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा रेंज में है। बढ़त कहाँ आ रही है? बढ़त आ रही है यील्ड में, बढ़त आ रही है डॉलर इंडेक्स में। क्यों ना चार्ट ही आपसे शेयर किया जाए, क्योंकि वहां पे आप सब सारी चीजों को देखेंगे। डेटा बाद में बात करूंगी, पहले आपको मुझे कुछ दिखाना है और वो दिखाना है आपको कहाँ पे बाइंग आ रही है। ये बाइंग आपको रिटर्न होके आ रही है यहाँ डॉलर इंडेक्स में। ये आप देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉटम की तरह बना है, यहीं से वापसी हो रही है। फिर कहाँ बाइंग वापस आ रही है? बाइंग वापस आ रही है यील्ड में। तो क्या अब यहाँ पे खेल खत्म गोल्ड और सिल्वर का? ऐसा नहीं है। यहाँ गोल्ड सिल्वर एक रैली के बाद थोड़ा थका है, एक यहाँ पे पड़ाव ले सकता है। हो सकता है कि आज के दिन हम इसको अपसाइड आता हुआ देखें, लेकिन जब यहाँ पे आपको मिले ट्रिपल टॉप की तरह मिले या डबल टॉप मिले तो रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे एक दो तीन, ये 3 बार यहाँ पे इस लेवल से टच होके वापस आया है। 4 बार भी कह सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स। तो आपको इंतजार करना होगा 4370 के ऊपर जाने का। आज के दिन भी क्या लगा है? 4362। या तो आप लोअर लेवल से बाइंग करिए 4300 के करीब से, या फिर अगर यहाँ पे लोअर लेवल नहीं आता है तो आपको 4370 से ऊपर आता है तब जाके आप बाइंग करिए, क्योंकि यहाँ पे एक हर्डल है। उस हर्डल के बाद आपको कौन सा लेवल मिलेगा? 4475, यानी कि $100 का एक ये डॉप लेवल पार करेगा तो उसको $100 का फिर से एक बढ़त मिलता हुआ नजर आ सकता है। और लोअर साइड हमारा यही वाला रहेगा, इसको मान के चलिए। ये है आपका 4250 वाला। तो पहले जो हम 3950 बोलते थे वो हम पहुंच चुके हैं 4250, यानी कि $300 का सपोर्ट जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने बाजार में, क्योंकि अपना बाजार आज नहीं गिरेगा, क्योंकि आईएनआर यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि ऊपर डिप्रिशिएट हुआ है। और इस हफ्ते मुझे लग रहा है कि अपना जो गोल्ड है आईएनआर टर्म्स में एक बारी 1,54,000 जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अपना एमसीएक्स गोल्ड देखिए बाहर के गोल्ड से ज्यादा मजबूती है और 1,54,000 तक प्राइसेस ऊपर की तरफ आता हुआ आपको दिखाई देगा। अकॉर्डिंगली आपको 1,26 के करीब आपको गोल्ड 20 बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। और मतलब सिल्वर की बात करें एटीएफ की, तो वहां भी 1 से 2 रुपए तक की जो बढ़त है वो नजर आएगी। अच्छा, सिल्वर की बात चलिए तो सिल्वर पे ही हम आएंगे। सिल्वर का चार्ट लाते हैं। सिल्वर का चार्ट आपको पॉजिटिव है। गोल्ड का चार्ट भले ही माइनस में हो, लेकिन आज सिल्वर आउट परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे एक चीज, आप देखिए ये लेवल, ये हाई आपका हो गया आपका 6548। और ये हाई कितना है? ये भी है आपका 6531। तो इस लेवल पे आके प्राइसेस रुक सकता है। और इस लेवल से आके प्राइसेस अगर रुकती है और थोड़ा सा रेजिस्टेंस इसका ऊपर की तरफ अगर भागता है, तो मुझे लग रहा है कि तब जाके आपको एक बारी जो लेवल है 68.27 आएगा। यानी कि 6548 का क्लोजिंग अपसाइड में होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल रहा है एक रेजिस्टेंस की तरह आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसे एक बारी हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट कर दूं तो हो सकता है कि कल इसको रेफर करने में हम पे आसानी हो। तो इसके ऊपर ही आपको फर्दर बाइंग जो है स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। चलिए अब अपने सिल्वर की बात करेंगे। देखिए अपना सिल्वर पहले वहां पे सिर्फ 1% की तेजी है, अपने यहाँ 1.14% की तेजी है। तभी मैंने कहा कि अपना एमसीएक्स इतना वीक नहीं है जितना कि बाहर का बाजार थोड़ा सा लग रहा है, यानी कि एमसीएक्स में ज्यादा तेजी है। अभी अपना पोजीशन रखेंगे, मुझे लग रहा है कि 2,39,000 तक आ सकता है। आज आज के दिन में मान के चलिएगा तो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में मुझे देखना होगा आवरली।
आवरली देखते तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा-सा अभी रेंज बाउंड होते हुए एक अपसाइड टेरिटरी ले सकती है और इसी को रेजिस्टेंस मान के चलिए। मैं आपको लेवल विजिबल कराती हूँ, 2,35,500। लेकिन ओवरऑल प्राइसेस आपको 2,39,000 जाता हुआ दिखाई दे रहा है इस हफ्ते में। ये टारगेट लेके एक बारी आप चल सकते हैं कि ये लेवल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब बात करेंगे क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में मैं यहाँ पे मतलब कि सेलिंग साइड में नहीं थी और यहाँ पे ऑलरेडी 2% पौने 2% का अपसाइड है। हमारे यहाँ ज़्यादा इसलिए रहेगा क्योंकि हमारे जो रुपया का भी फ़र्क आता है। तो आप मान के चलिए कि 82 से लेके आपको रहना है तैयार 84.6 के लिए और यहाँ आपको एक बारी $4 तक का अपसाइड मूव आपको तैयारी करके रखना होगा। उस हिसाब से हमारे क्रूड में पहला पड़ाव रहेगा 78-72 का। 78-70 बोलते हैं। उसके बाद फिर हमारा रहेगा नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 8200 का। तो फिलहाल 78-70 के लिए मुझे यहाँ पे क्रूड ऑयल में फिलहाल वीकली लेवल पे बाइंग लग रही है। दूसरा रहेगा 8200 और जब ये बाइंग आएगी तो गोल्ड सिल्वर में बढ़त जो है वो थोड़ी सी आएगी, थम के आएगी, लेकिन आएगी जरूर, ये बात ध्यान में रखिएगा। नेचुरल गैस सबसे अच्छी कमोडिटी और सबसे अच्छे स्ट्रेंथ के साथ आप होप सो अगर नेचुरल गैस में आपकी पोजीशन निकली हो तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा। मुझे उससे अंदाजा मिलता है कि आप लोग किसमें पोजीशंस बनाए हुए हैं। आज देखिए 4.81% की बढ़त है यहाँ पे और मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में धीरे धीरे हम 266.6 के करीब है। हमारा ये गैप क्रिएट जो हुआ था ना, ये गैप फुल होता हुआ नजर आएगा। 275 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो एक अच्छी मूवमेंट नेचुरल गैस में दिखती हुई और ये आपको एक बारी जो लेवल है, ये लेवल आपको बता रहा है एक सपोर्ट की तरह और ये सपोर्ट जो है मुझे लगता है कि काम का है और जब काम का है तो हम यहाँ पे लगाएंगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ताकि याद रहे कि हमने ये सपोर्ट लिया था। और आज का डेट डाल देते हैं 10.8.26 और ये हमारा सपोर्ट हमने आज के दिन में इसको माना था। जबकि अब ये दिए हैं तो फिर हम रेजिस्टेंस की भी बात यहाँ पे करेंगे और रेजिस्टेंस हमारा कहाँ रहेगा, यानी कि इस रैली में कहाँ तक प्राइसेस आ सकता है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ते बढ़ते ये वाला रेंज रहेगा और ये आपको रहेगा 285। देखते हैं कब तक आता हुआ ये नजर आता है और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने कब मतलब कि ये देखिए मैंने इसको ना 2 बार कर दिया, कोई नहीं, 10, 8, 26 का एक लेके चलेंगे। तो अब धीरे धीरे नेचुरल गैस बढ़ती हुई नजर आएगी। अब आते हैं एल्यूमिनियम की तरफ। एल्यूमिनियम स्ट्रॉन्ग कमोडिटी, ये वाला लेवल आपको टेक्निकली बिल्कुल दिख रहा होगा चार्ट पे 358 की तरफ आता हुआ। जिंक थमा हुआ कमोडिटी है और अभी यहाँ पे एक बारी 395 की तरफ आती हुई दिखेगी। कॉपर में मान के चलिए कि स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है और एक बारी उतना मूवमेंट नहीं दिखा रही है, लेकिन आपको 1385 तक लेके चलिए किसमें आना चाहिए। जबकि निकल में छोड़ दीजिए, निकल अभी बिल्कुल सी सॉ मूवमेंट देता हुआ चल रहा है। जाने से पहले थोड़ा सा टाइम देना होगा क्योंकि मुझे दिखाना है आपको। आज कोई डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मुझे आपको दिखाना है कल का डेटा। रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया में 4.35% के साथ अनचेंज रहने की सलाह मतलब वो है उम्मीद है। एग्जिस्टिंग होम सेल्स कम हो रहा है। अब जब कम होके आएगा ना तो सोने में सेफ हेवन बाइंग बढ़ेंगी। जर्मन सीपीआई, इसके बाद सीपीआई आपको यूएस का है, सीपीआई बढ़ के आ रहा है। ये चीजों को ध्यान में रखिएगा और मुझे लग रहा है कि इसका इम्पैक्ट गोल्ड सिल्वर पे आता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो मैं बनाई थी और मॉर्निंग में मिड डे में मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताया था। इस लेवल्स को फॉलो जरूर करिएगा और करंटली आपकी किस कमोडिटी में पोजिशन है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।